शमीम। जी जी बेगम साहिबा। इतनी देर से कहाँ गायब थी तुम? वो मैं हया बीबी के कमरे में थी। इतनी देर से क्या कर रही थी वहाँ? वो असल में उनके कपड़े, वो दरअसल उनकी अलमारी सेट कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा था। क्या हुआ, तुम घर नहीं गई अभी तक? अम्मी जी, वो रोहान इस्लामाबाद गया है ना, सारी चीजें कमरे में इस तरह फैली हुई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने शमीम से कहा कि आओ जरा समेटो सब चीजों को। तुम जाओ ना, क्यों खड़ी हो? बेगम साहिबा मैं जाऊं? तुम्हें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जी। अम्मी जान, रोहान से बात हुई आपकी? मेरी तो बात ही नहीं हो पाई, इतनी बिजी थी मैं भी। नहीं, मेरी बात नहीं हुई, उसका भी फोन नहीं आया, बिजी होगा। अल्लाह खुश रखे उसे। 1 हफ्ते की बात है, फिर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि साइमा के तेवर बदले बदले से लग रहा है। अपने कमरे में ही रहती है, मेरी तरफ आती भी नहीं है। मैंने उससे बाजार जाने को कहा तो साफ मना कर दिया। होगी मियाँ बीवी में कोई अनबन। ऐसे में अक्सर खवातीन मामले को लंबा कर देती हैं। नहीं नहीं नहीं, सरार तो बहुत खुश खुश बातें कर रहा था अम्मी जान से, मुझे नहीं लगता। तो फिर पूछ लो। मैंने भेजा था शमीम को, पर उसने मना कर दिया। इसका मतलब ये कि वो मुझसे नाराज है। तो फिर ये किसी बात का रिएक्शन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ किया है? मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई ऐसी बात की हो जो उसे बुरी लगे। इरम, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू मी। वो हया आई थी मुझसे मिलने के लिए। हया? क्यों? अरे क्यों क्या, इसी घर में रहते हैं तो आ गई मुझसे मिलने। अच्छा, इतनी अच्छी है तो आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? भाई तुमसे कैसे मिले? वो कह रही थी कि तुम्हारा बर्ताव ही ऐसा है। मेरा बर्ताव? अम्मी, मेरा कौन सा बर्ताव आ गया? मैं तो उससे बात ही नहीं करती, तो क्या अच्छा क्या बुरा। बेटा तुम अब जिस जाविये से उसको देखती हो, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। अब किसी का गुस्सा किसी पे निकालना, ये भी तो बुरी बात है ना। तो अम्मी आप क्या चाहती हैं? अरे मैंने क्या चाहना है, वो दोस्ती करना चाहती है तुमसे तो कर लो। हया, मुझसे दोस्ती? छोड़े अम्मी इस बात को, आप नहीं जानती उसको। खैर, जो आप चाहती हैं वो मुमकिन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि क्या बना रही हो आज पेंटिंग में? अम्मी ये सनसेट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सो डोंट जज। टाइम लगेगा, 2 दिन में हो जाएगा। बहुत अच्छा बनाया है तुमने।
थैंक यू। राहिल, क्या हुआ बेटा? आप खुद ही देख लें क्या हो गया। ये लाइए मम्मा मेरे लिए। आपको पता है ना कि मुझे आपके पसंद के कपड़े पहनने होते हैं, तो आप मम्मा के साथ गए क्यों नहीं? इधर आओ। मामा की पसंद भी तो अच्छी पसंद होती है ना? लेकिन मुझे आपके पसंद के कपड़े पहनने होते हैं। आप बहुत अच्छे लाती है मेरे लिए कपड़े। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं और आप चलेंगे और मेरी पसंद का कोई ड्रेस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है? यस, ओके, हैप्पी ना? यस। इतनी शरारती हो गए, इतना प्यारा तो लेकर आई है मामा। लेकिन मुझे नहीं पहनना ना। अच्छा ये देखो आपके ऊपर कलर कितना प्यारा लग रहा है, ट्राई करके देखते। अच्छा नहीं लग रहा? वाओ, हाँ? नो। नो? अच्छा हम दूसरा ले आएंगे, ठीक है? अच्छी तो है। देखा, इनको मेरे हाथ की लाई हुई कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सिर्फ तुम्हारी पसंद के कपड़े पसंद है। लेकिन अब इसको मामा की लाई हुई चीजों की भी आदत डालनी होगी, है ना? क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? जाहिर है भाभी, अच्छा है कि ये आपकी लाई हुई चीजों की आदत डाले, क्योंकि माँ तो आप ही है ना। राहिल बेटा, जी। अब बाहर जाके खेलो। साइमा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ बुरा लगा? नहीं नहीं भाभी, बुरा कुछ भी नहीं लगा, बस कुछ हकीकतें सामने आ गई, शायद पहले भी मौजूद थी, दिखाई नहीं दे रही थी, बस आंखों के आगे से पर्दा हट गया है। साइमा, मुझे हैरत हो रही है, तुम्हारे लहजे में इतनी अजनबियत कैसे आ गई? तुमने आज तक मुझसे इतनी बेरुखी से बात नहीं की। क्योंकि पहले कभी महसूस भी नहीं किया ना मैंने भाभी, लेकिन बज़ाहिर जो अच्छा दिख रहा होता है वो ऐसा होता नहीं है। साइमा, तुम सीधी तरह से बात क्यों नहीं करती हो? क्या पहेलियां बुझवाए जा रही हो? जो बात है वो करो। ये आपका तल्ख लहजा, ऊंची आवाज में बात करना, ये साफ साफ बता रहा है भाभी कि मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना वो दुरुस्त है।